गुड आफ्टरनून साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह प्लेटफॉर्म सिर्फ इस वजह से बनाए गए हैं कि आप यहाँ पर यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अदर कोई एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए बेहतरीन तैयारी यहाँ से कर सकें। हमने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए पूरी मैथ ख़त्म कर दी है। इसी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। पूरी हिंदी ख़त्म कर दी गई है, इसके प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, मिल जाएगा आपको। हिंदी के टॉपिक वाइज पर एक टॉपिक पर 200-200, 300-300 प्रश्न के आपको दोस्तों टेस्ट मिलेंगे। आ जाना, उसकी अलग प्ले लिस्ट बनी है, मिल जाएगा। सीडीपी की क्लास रोज़ रात में 9 से 9 नहीं 10 बजने के करीब आता है, 10 साढ़े 10 बजने के करीब। तो उसको रोज़ रात में आप देखा करें साथियों। इन्वायरमेंट की क्लास जस्ट इसके बाद आती है। यह हिस्ट्री की क्लास हमने शुरू किया है मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत के इतिहास से शुरू किया गया है, क्योंकि मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास, यह दोनों दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और मात्राओं वगैरह के जो दिक्कत हो जाते हैं मुझसे, तो उस पर मत जाया करें। मात्रा वगैरह तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अगर हिंदी ना हो तो कोई सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बस अच्छे से पढ़ते चलिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी आधुनिक। कल एक बेसिक क्लास आया था जिसमें हमने पूरा मध्यकालीन इतिहास आपको बता दिया था, मतलब कि पूरा खत्म नहीं किया गया था, मतलब ये बताया गया था ऊपर ऊपर कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने हैं। और मध्यकालीन इतिहास में बस उतनी से ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। मध्यकालीन इतिहास में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, हमारा मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है किस विदेशी का आक्रमण था। तो आपको पता होना चाहिए तुर्क नहीं दोस्तों, किसका आक्रमण था बता देंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए आक्रमणकारी कौन था, तो बताएंगे अरबी आक्रमणकारी थे। अरब की आक्रमणकारी सबसे पहले अरबी जो है हमारे भारत पर आक्रमण करते हैं। उस अरब देशों में मुस्लिम कंट्री थी, और इस वजह से मुस्लिम के बारे में हमें जान लेना चाहिए। और इस मुस्लिम का इजाद कहाँ से हुआ था, या मुस्लिम शब्द कहाँ से आया है, इस मुस्लिम के रखवाले कौन थे, इस मुस्लिम को बनाने वाले कौन थे, इस मुस्लिम संप्रदाय क्या है, ये कितने भागों में बटा हुआ है, आखिर इसके नियोजक कौन है, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब। दोस्तों बहुत ही अच्छे आदमी थे, और इतने अच्छे आदमियों को जब कत्ल हो सकता है, इंतकाल हो सकता है, तो समझ सकते हैं ना। हम लोग तो एक आदमी है भाई, भगवान के रूप उनका देखा जाता था। दोस्तों उनके माता जी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, आखिर सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम कैसे आज भी आप देखते हो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जो आपका खाड़ी देश है, आपका सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से तबादली हो रही है। जो वहाँ के पीएम थे किस प्रकार से भाग गए दूसरे देश, यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट ही चले गए, एशिया कॉन्टिनेंट छोड़कर अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पे तालिबानियों का एक तरह से घोर अपराध के कारण रातों मतलब दिनों में गोली, मतलब एक तरह से घर में निकलना से दुश्वार हो गया बच्चों का। वहाँ पे यह भी कहा गया कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि स्वतंत्र नहीं है, मतलब कि एक तरह से बुद्धि भ्रष्ट। अब हम यह कहेंगे कि हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत में तो मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हमारे भारत के मुस्लिम भाइयों की तुलना और मुस्लिम कंट्री से न की जाए तभी बेहतर है। क्योंकि हमारे भारत के जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, वह केवल मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम होने से पहले वो एक भारतीय हैं। उनके दिल में पहले भारतीय का खून है, उसके बाद वो मुस्लिम हैं। और मुस्लिम होना, हमारा देश तो दोस्तों एक तरह से धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि अगर राजनीतिक कारण छोड़ दिया जाए, राजनीतिक कारणों से ही हम लोगों में विवाद होता है, और विवाद होने का कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञ लोग होते हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज हम लोग में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता है और जात पात का नारा लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज आप सीखेंगे मुस्लिम के बारे में दोस्तों, मतलब मुस्लिम की इजाद कैसे हुई आज, मतलब कि आपको बताने वाले हैं मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में। यहाँ से अनेकों एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपके सुपर टेट में भी आएंगे, आपके हो सकता है यूपी टेट में भी आएँ साथियों, क्योंकि यूपी टेट में आपका इन्वायरमेंट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे सुपर टेट की डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग बेहतरीन तरीके से जुड़े रहेंगे साथियों। ये सारे क्लास की मतलब ये क्लास सारे स्ट्रीम के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथी। दोस्तों सबसे पहली बात है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बात करें साथी, तो याद रखना इस्लाम धर्म में सबसे पहले आक्रमणकारी की अगर बात होता है तो मुस्लिम, मतलब भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन से थे, तो बताएंगे दोस्तों अरबी लोग थे, अरबी में मुस्लिम। ये जो बात याद रखना है साथियों। तो इस्लाम धर्म का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता।
विनम्रता कह लीजिए, और आप इसे पवित्रता भी कह सकते हैं, पवित्रता। और इसे आप जातियों क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आप साक्ते, या फिर कह सकते हैं कि शक्ति में प्रवेश करना, ये भी कह सकते हैं। एक होता है एक और नाम इसका, लेकिन यह कह सकते हैं आप शक्ति में प्रवेश करना, शक्ति में प्रवेश करना, प्रवेश करना। ये सारे इसके मतलब होते हैं साथियों, किसके बता देंगे, इस्लाम का मतलब होता है, इस्लाम धर्म का मतलब होता है, क्या होता है, विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश करना। साथियों अगर बात करें इसके जो अनुयायी थे इस्लाम धर्म के, उनको क्या कहा जाता है, जैसे जैन धर्म के अनुयायियों को जैनी कहा गया, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बौद्धिक कहा गया, है ना, बौद्ध कहा गया। तो इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया साथियों, बता देंगे, मुसलमान कहा गया, मुसलमान कहा गया। साथियों ये कोई जात नहीं है, एक प्रकार से ये अनुयायी हैं, मतलब कि सेवक हैं, जो कि पैगंबर साहब के सेवक के रूप में देखा गया, उन्हीं को अनुयायी कहा गया। जो पैगंबर साहब के सेवक थे वही अनुयायी के रूप में, जैसे बुद्ध जी थे, बुद्ध भगवान के जो सेवक थे उन्हें बौद्ध कहा गया, बौद्ध धर्म अपनाने वाले कहा गया। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को जिन्होंने अपनाया, मुसलमान की जो पैगंबर साहब जी का सेवक थे उनको मुसलमान कहा गया। यह अनुयायी के रूप में देखे जाते हैं साथियों। अनुयायी की बात किया जाएगा तो मुस्लिम होगा। अब इसी मुस्लिम से उत्पन्न हुआ मुसलमान, क्या दोस्तों, मुसलमान से उत्पन्न हुआ मुस्लिम, क्या हुआ भाई, मुस्लिम अब एक तरह से धर्म हो गया है साथियों, यह अनुयायी नहीं रहा, यह एक तरह से धर्म है। अब इस मुस्लिम धर्म का मतलब क्या होता है, याद रखना, मुस्लिम का मतलब होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, अब पढ़ना शुरू हो जाइए, हम कहानी की तरह बताएंगे, आपके दिमाग में घर कर जाएगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी, मिनिमम होगा तो 15 मिनट का, मैक्सिमम होगा तो 30 मिनट का होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। साथियों अगर बात करें मुस्लिम शब्द का मतलब क्या होता है, तो मुस्लिम शब्द का मतलब होता है साथियों, मुसल्लम है जिसका ईमान, यानी कि मुसल्लम प्लस ईमान, समझ रहे हो ना, मुसल्लम प्लस ईमान, मुसल्लम प्लस ईमान मिलके बनाता है मुस्लिम, एक जाति। साथियों याद रखना, इसका मतलब होता है जिसके ईमान में पूर्णता हो, क्या हो, पूर्णता, मतलब कि जिसका ईमान बहुत ईमानदारी वाला, मतलब ईमानदार मतलब बहुत ही अच्छा हो, जिसका ईमान बहुत अच्छा होता है उसे कहते हैं मुस्लिम। याद रखना साथियों, आज हमारे भाई लोग कितने ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, यह केवल और केवल राजनीतिज्ञों के कारण होता है ऐसा कुछ। साथियों पूर्णता होता है, इसका मतलब क्या होता है, मुस्लिम प्लस ईमान यानी कि मुसलमान। याद रखना साथियों, इसको कहते हैं पूर्णता, यानी जिसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी गई हो, ठीक है ना, यह होता है। अगर बात करें साथियों प्रवर्तक, जो मुसलमान के प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था, याद रखना साथियों, उनके बारे में अब चलते हैं, मोहम्मद पैगंबर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इनको मोहम्मद पैगंबर ना श्री 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 जितना लगा लो ना सब कुछ कम है ना, बहुत ही महान थे भैया। मोहम्मद साहब इनको कहते हैं। दोस्तों इनके पूरे खानदान के बारे में जानते हैं, मतलब इनके पूरे एक तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक पहले जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, अगर पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था, पहले पिताजी का नाम क्या था बता दीजिए, पिताजी का नाम इनके क्या था, तो बता देंगे दोस्तों, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था भाई, अब्दुल्ला नाम था, अब्दुल्ला इनके पिता का जी का नाम था, बहुत बार पूछा गया भाई, इसको याद कर लेंगे आप। इसके बाद इनके माता जी का नाम क्या था, तो बता देंगे इनके माता का नाम था अमीना बेगम नाम था भाई। इसके बाद इनके चाचा जी का नाम क्या था भाई, चाचा का इनके ना क्या नाम था, तो बता देंगे इनके चाचा का नाम था साथी अबू तालिब। क्या नाम था, अबू तालिब यह था। इसके बाद साथियों पूछा जाता है भाई इनके पत्नी जी का या फिर दादा का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, तो लिख लीजिए दादा का नाम क्या था, तो बता देंगे दादा का नाम था अल मुतल्लिब। क्या नाम था, अल मुतल्लिब नाम था ये दादाजी का नाम। दोस्तों अगर इनके दादाजी के बाद पत्नी का नाम पूछता है तो बता देना पत्नी का नाम क्या था साथी, पत्नी का नाम था खारिजा बेगम। क्या था, खारिजा बेगम साथी लिख लेंगे, खारिजा बेगम नाम था इनके पत्नी का नाम। साथियों अगर पूछता है भाई, क्योंकि यह सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, आप कभी न कभी सारी चीज़ें जब आपको निचोड़ दी जा रही है ना, तो आप इसे रख लो, फ्री में सारी चीज़ें दी जाती हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है, रख लो भाई। ये मत सोचना पैसे देकर सर पढ़ाएंगे तो और बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं पढ़ा सकते हम, नहीं कभी पढ़ाएंगे, समझ लेना। पत्नी का नाम क्या था, खारिजा बेगम था साथियों। अगर पूछा जाता है भाई इनकी पुत्री एक भी थी, उस पुत्री का नाम क्या था, एक पुत्री भी थी दोस्तों। एक बात और कर लें दोस्तों, जो इनकी बेगम थी ये विधवा थी दोस्तों, आप समझ सकते हो कितने महान थे यह। एक विधवा से इन्होंने शादी किया था और उसको इन्होंने अपना आवास दिया था, मतलब एक तरह से उनको संभाला था, है ना। तो आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तो
समझ रहे हो, फिर दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन यह एक विधवा से शादी किए थे दोस्तों, उनका नाम था खारिजा बेगम। इनके पुत्री का क्या नाम था साथी बता देंगे, पुत्री का नाम था फातिमा। क्या नाम था? फातिमा था। इस फातिमा के जो हस्बैंड थे, यानी कि जो इसके पति देव थे, यानी कि इनके दामाद, अभी इनको लेके विवाद छिड़ेगा एक, तो इस वजह से इनका नाम बताना अनिवार्य है। इनके दामाद का नाम था अली। क्या नाम था? अली कुली मुस्तफ़ा था ना, इस तरह याद कर सकते हैं। अली, अली इनका नाम था भाई, इनका नाम था अली, इनके दामाद का नाम। बस इतनी चीज़ें थी इनके परिवार में। अब आते हैं इनके जन्म से रिलेटेड बात करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। तो मोहम्मद साहब थे, इनका नाम था मोहम्मद पैगंबर करके लोग बुलाते हैं। पैगंबर का मतलब प्रभु होता है, भगवान होता है भाई, है ना। देख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। साथियों एक बात याद रखना, किसी प्रशिक्षक को बुरा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, मतलब किसी भी शिक्षक को, कोई भी विद्यार्थी हो यहाँ पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जात पात कुछ नहीं होता भाई, है ना। किसी को बुरा ना लगे तो ही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास कर रहे हैं और किसी को अनुचित बातें नहीं बताई जा रही यहाँ पे। जो बातें हैं सत्य हैं और आपको वही चीज़ बताई जाती हैं। जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं ना, अगर ने यह संरचना न रचते, क्योंकि यह इनको लगता है कि हम इसी के बल पे जीतते हैं। और शायद आप जानते होंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब अंग्रेज आए थे, पढ़ाएंगे आधुनिक हिस्ट्री, तो उसमें भी यही काम हुआ था। लास्ट में 1919 में जब वो जीत नहीं पा रहे थे भारत से, तो उन्होंने मुसलमान को एक निर्वाचक क्षेत्र प्रणाली दे देते हैं, है ना, जिसको हम लोग 1909 में मिंटो आता है तो उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म को लेकर, जब आदमी लास्ट में जीत नहीं पाया भारत से ना, तो उसको धर्म से लेकर विवाद छेड़ देता है। दोस्तों पूरे विश्व वाले देखते हैं कि भारत इतना ज़्यादा विभिन्नता होते हुए भी भारत में एकता बनी रहती है, यहाँ पे विवाद क्यों नहीं होते हैं। अक्सर देखते हो कि भाई अगर एक काला आदमी है, काला पर्सन है, मतलब कि अफ्रीकन है, जो अमेरिका में चला जाता है, उसको मार दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है। अभी हाल ही में विवाद छिड़ा था, उसको पैर से रगड़ने की वजह से बाद में उसे गोली मार दिया गया, और इस पर जितने भी काले लोग थे एक विवाद बढ़ा दिए थे, विवाद खड़ा कर दिए थे गोरे लोगों से। तो इस तरह से विवाद हमेशा छिड़ता रहता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय ही जानते हैं भारतीय हैं, और हमारा कोई धर्म है ही नहीं। सिर्फ अगर यही माने ना तो आज तक विवाद हो ही ना साथियों, कुछ और ना ही होता है। अलग मुस्लिम कंट्रियों से हमारा जो देश है बहुत भिन्न है, बहुत, मतलब कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई, इतना समझ लो। इसके बाद साथियों आ जाते हैं पैगंबर जी के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण इनके बारे में वर्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैगंबर जी लिख लीजिए, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर। दोस्तों इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी संरचना आपको बताते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनका जन्म अगर पूछा जाता है, जन्म तो बता देना, जन्म इनका हुआ था 570 AD। AD का मतलब था आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, ईसा मसीह के डेथ के पहले, और एक BC होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वाला, जिस समय हम लोग चल रहे हैं ईस्वी में हैं, और ये AD होता था। इसे एडा डोमिन भी कहते हैं और इसे आफ्टर डेथ भी कहते हैं, ये बात याद रखना। 570 है साथ में, 570 AD। यह दोस्तों मक्का, एक मिनट, दोस्तों इसमें जो AD है, AD हो गया ना भैया, 570 AD, ठीक है साथियों। यहाँ पे देखिए 570 AD, यह इनका जन्म था, डेट ऑफ बर्थ है इनका, यह चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों कहाँ पे हुआ था पूछा जाता है, बता देंगे मक्का में। भाई देख लो पेन गिर रहा है, मतलब आएगा जरूर एग्जाम में भाई। मक्का कहाँ पे? मक्का में हुआ था साथियों। मक्का और मदीना दो चीज़ है, मदीना मत लिखिएगा, मक्का कहाँ पे हुआ था? मक्का में। मदीना में बाद में वापस जाते हैं, वहाँ पे हिजरी संबत का यह सब होता है, स्टार्ट होता है, बताते हैं। तो याद रखना मक्का में इनका जन्म हुआ था साथी। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, आपको पता होना चाहिए मक्का। और ये 570 AD में इनका होता है साथियों। अगर इनकी मृत्यु की बात कर ले, इसी जगह मृत्यु की बात कर ले इनके मृत्यु की, तो बता देना 632 में, 632 AD में इनकी मृत्यु हुई थी, 632 AD में साथियों, याद रखना। और मोहम्मद साहब का, इसे बोला जाता है मोहम्मद साहब का इंतकाल, मोहम्मद साहब का इंतकाल के नाम से इनकी मृत्यु को संबोधित किया जाता है ना भाई, याद रखना। इंतकाल मतलब एक तरह से मृत्यु। और भाई अच्छे लोग होते हैं, भगवान रूपी होते हैं, तो उनकी प्रशंसा के थ्रू, जैसे कि आदमी आज शहीद हो जाता है जब बॉर्डर पे, उसे शहीद बोलते हैं। इसे आप डायरेक्ट करेंगे मर गया या फिर कुछ हो गया तो बहुत बुरा लगता है भाई, देश की बदनामी होती है। शहीद हुए हैं वो, न कि मरे हैं, है ना, तो याद रखना। इस तरह ये थे। तो मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था 632, यानी कि देख लो कितने साल जिए, 30 30 32 और 30 60 62 साल इन्होंने जिया बस। इनका जब पूरी अपना जो कार्यकाल था इनका कितना था भाई? 62 साल का ही था। उतने में बहुत कुछ कर दिए साथियों। अब आ जाते हैं 610, इसके बाद 610 AD। 610 AD में साथियों मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला था।
कहाँ मिला था, बोला जाता है मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला था। कहाँ मिला था बता देंगे, एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था दोस्तों हीरा नामक पहाड़ी। हीरा नामक एक पहाड़ी थी, वहीं पर इनको संदेश मिला था। पूछा जाता है भाई मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश कब मिला था, तो बता देना 610 एडी में। कब मिला था? 610 एडी में मिला था। एडी में मिला था दोस्तों, 610 एडी में मिला था। ये हीरा नामक पहाड़ी पे मिला था भाई, बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे में, तो लिख लेना। इसके बाद 622 एडी में आ जाइएगा। इसी समय हिजरी संवत की स्टार्टिंग हुई थी। हिजरी संवत कौन शुरू किया था, तो बता देना पैगंबर जी, यानी कि मोहम्मद साहब ने शुरू किया था। मोहम्मद साहब पैगंबर जी, इन्होंने शुरू किया था साथियों। यह कहाँ पे शुरू किए थे, बता देना मदीना। इस समय मदीना चले गए थे, मदीना चले गए थे। उसी जगह हिजरी संवत की स्टार्टिंग किए थे, मतलब कि जन्म इनका मक्का में और हिजरी संवत मदीना में। भाई आज भी लोग, मुसलमान लोग मानते हैं या फिर सारे धर्म के लोग मानते हैं कि मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा बहुत ही नसीब वाले को मिलती है। और मुसलमान में और मुस्लिम भाइयों में तो इन्होंने, जो आपके मोहम्मद साहब थे, इन्होंने तो लिखा था अगर आप सब कुछ करते हो, रोज़ा भी रखते हो रमज़ान का, अगर आप तीर्थ यात्रा कर लेते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपकी लाइफ, है ना। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से। अब देखिए साथियों, इसके बाद आपको लिखना है 7वीं शताब्दी, मतलब 7वीं शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं, 601 602 इस तरह। जैसे इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी मतलब 2001 2020 2021 इस तरह चल रहा है। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं अभी। 22वीं शताब्दी 2199, फिर उसके बाद 2201 से स्टार्ट हो जाएगा 22वीं शताब्दी, है ना। सॉरी 2101 से स्टार्ट हो जाएगा 22वीं शताब्दी। इस समय हम लोग 21वीं शताब्दी में। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय होता है दोस्तों। एक नए धर्म का उदय हुआ तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से लेकर ईरान, इराक, पूरे भारत तक आ गया। भाई पूरे भारत तक इसका पूरा विस्तार हो गया। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, उसका नाम है इस्लाम धर्म। साथियों याद रखना, एक ऐसा धर्म था साथियों, बहुत ही पवित्र धर्म है भैया। इसमें दोस्तों किसकी उपासना की जाती है, तो याद रखना अल्लाह। इसमें अल्लाह की उपासना करते हैं। जैसे हम लोग भगवान हैं, भगवान बहुत प्रकार से देख लेते हैं भैया। हमारी कुछ लोग से हैं, किसकी पूजा करते हो, हिंदू धर्म में पूछोगे तो कहेंगे भैया हम हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहे भाई, लेकिन ऐसा होता है तो कहेंगे हनुमान जी की, हम तो हनुमान जी को बहुत मानते हैं भाई। कुछ लोग कहेंगे गायत्री जी को बहुत मानते हैं भाई, कुछ लोग कहेंगे राम जी की बहुत मानते हैं भाई। मतलब अलग अलग भगवान, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, सभी लोग अल्लाह की पूजा करते हैं। किसकी भाई? अल्लाह ही है भगवान, और भगवान ही अल्लाह, ईसा मसीह, सब कुछ यही ईसाई, मतलब सब धर्म में भगवान ही है, बस अल्लाह है, किसी का नाम भगवान कोई रख देता है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से पुकारने लग जाते हैं। तो याद रखना, इस्लाम केवल एक ही ईश्वर को मानता है, उपासना करता है, जिसका नाम है अल्लाह। उसकी पवित्र पुस्तक कौन से है, बता देंगे कुरान। मतलब इस्लामों में पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान है भाई। जैसे हम लोगों में गीता है, इस प्रकार से इन लोगों में कुरान है, कुरान, ठीक है, आज भी है, लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक मुस्लिम को इन्होंने यह सीख दी, प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, या फिर पढ़ने को कहा गया इसमें। और यह कहा गया साथियों कि रमज़ान माह में रोजे रखें और दान भी करें। और इनको कहा गया अगर हो सके, अगर मुमकिन हो सके तो मक्का मदीना की यात्रा करें। मक्का मदीना की यात्रा करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये बातें इनसे कही गई। इसके बाद मोहम्मद साहब का इंतकाल जब हो जाता है, इंतकाल के बाद दोस्तों मुस्लिमों को एक तरह से राजनीतिक सहारा मिल जाता है। यानी कि राजनीतिक जब सहारा मिल जाता है साथियों, राजनीतिक और धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रताड़ना होती है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए इनका नेतृत्व करने वाला बहुत ही मोहम्मद पैगंबर साहब जैसा नहीं मिलता है साथियों। यानी कि जब यह थे तब तो पूरे सबको एक साथ बांट के चल रहे थे, लेकिन अंततः यहाँ पर जब यह इनका डेथ हो जाता है तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे नज़दीकी होंगे उनको खलीफा के रूप में देखा जाएगा। यानी कि जो उनके नज़दीकी बंदे थे उनको खलीफा के रूप में बनाया जाना स्टार्ट हो गया। और यही मुद्दा बाद में चलकर विवाद क्रिएट करता है दोस्तों। समय व्यतीत होने पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। यह खलीफा एक धार्मिक कारण का मुद्दा बन गया, धार्मिक राजनीतिक पद बन गया। लोग धर्म के कारण लड़ने लगे, राजनीतिक पद बन गया। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, केवल मुस्लिम में ही। जैसे आप देखेंगे सिया कंट्री है ना, सिया सुन्नी, यह कंट्री मतलब इराक, सीरिया, यह सब, सीरिया देखिए पूरा सुन्नी कंट्री है, और इराक, ईरान, ये सब दोस्तों ईरान तो अलग है सबसे, ईरान भी सुन्नी कंट्री है। लेकिन इधर सऊदी अरब वगैरह देखेंगे ना, यहाँ पर सुन्नी कंट्री है। बहुत ही मतभेद होता है दोनों में, बहुत ही लड़ाई होती है कि आज भी खलीफाओं को लेकर जो लड़ाई देखने को मिलती है साथियों ना, आज हमको देखने को मिलेगी। भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत के मुस्लिम भाई ना समझदार हैं, भारतीय हैं, उनको पता है सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम भारतीय के होने के बाद फिर अलग हमारा
जन्म अलग अलग हमारा धर्म है, धर्म का मतलब ही कुछ नहीं भाई भारत में, लेकिन कुछ हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और धर्म का सहारा लेकर, और समझ रहे हो ना, नींव खोदने की प्रणाली बना लेते हैं, तो अंततः उनका नष्ट निश्चित हो जाता है। दोस्तों याद रखना, फिर इसके बाद जैसे ही पैगंबर जी का इंतकाल हो जाता है और यह विवाद छिड़ने लगता है कि खलीफा कौन होगा, खलीफाओं को लेके राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा पनपने लगते हैं दोस्तों, अलग अलग तौर पे देखे जाने लगते हैं, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। और भी इस्लामिक साम्राज्य दोस्तों 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक कुछ खलीफाओं को बनाया। कौन कौन से खलीफा थे याद रखना, अभी अभी विघटन नहीं हुआ है, अभी खलीफा का निर्माण हुआ, क्योंकि पैगंबर जी के जाने के बाद खलीफाओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, खलीफा बनने लगते हैं। वो खलीफा कब से कब तक बने यह बात आपको जान लेना चाहिए, कब से कब तक बने साथियों, तो 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक, 632 से लेकर 661 ईस्वी तक खलीफाओं का बनना जायज रहा, ये लोग बनते रह गए। मतलब 4 खलीफा पूछे जाते हैं, क्रम से सजाने के लिए आ जाते हैं, तो बता देना अबू बकर जो पहले खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर। दूसरे जो खलीफा थे साथियों इसी तरह हम लोग पूरा देखना आधुनिक पढ़ेंगे, सॉरी मध्यकालीन पढ़ेंगे, इसके बाद आधुनिक स्टार्ट होगा, बाबर हो गए, सल्तनत काल हो गया, सब पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मराठा वगैरह सब कुछ, बस आप लोग बने रहो। अबू बकर हो गया, अबू बकर के बाद साथी आ जाते हैं उमर, उसके बाद उस्मान, फिर उसके बाद अली, उसके बाद अबू बकर के बाद साथी कौन आ गया बता देंगे, उमर आ गया, फिर उसके बाद उस्मान फिर अली। दोस्तों अली वही है, याद रखना, पैगंबर साहब के दामाद, यानी कि दोस्तों पैगंबर साहब के दामाद यानी कि इनके पुत्री फातिमा के पति देव, है ना, याद रखना साथियों, यह थे। दोस्तों मतलब कि इसी जगह आपको बताएं तो बहुत सुनने में आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो हमारे पैगंबर साहब थे इनकी खुद मृत्यु नहीं हुई थी भाई, मोहम्मद साहब को मारा गया था, इनकी मृत्यु नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई थी भाई। सोच लो, वो भगवान रूपी पैगंबर साहब की जब हत्या की जा सकती तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं, हम लोग की तो जायज़ है कभी भी कहीं भी हम खतरा लेके घूमते रहते हैं ना। तो याद रखना साथी, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। थोड़ी सिस्टम अकेले देखना पड़ जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई हमेशा हमारे लिए थोड़ी खाली रहेगा। तो बस दोस्तों यहाँ पर हमने क्या बताया, खलीफा का पद एक तरह से बहुत ही विवादित हो गया साथियों। इसमें इसको देखकर दोस्तों इसमें मुस्लिम भाइयों में मतलब दरार पड़ने लगे। यहाँ पर यह खलीफा शब्द लेकर साथियों, खलीफा आप याद रखेंगे ये चारों लोग क्रम से बनाए गए। इसके बाद समय जैसे बीतता गया आपको पता है साथियों, जिहादी नारे लगने लगे। इस्लामिक स्टेट आपको पता है साथियों, आपको पता होगा IIS अभी भी है, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया करके है। दोस्तों यह इस्लामिक स्टेट्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भैया उठापटक बहुत हुआ, तालिबानियों को मतलब कि हरा पाना, यहाँ तक अमेरिका नाके चलू चबा लिया, लेकिन हरा नहीं पाया भाई, उसे शांत नहीं करा पाया। याद रखना, जब आतंकी हमला हुआ था अमेरिका पर, उसके बाद जब उसको मारा गया यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में मारा गया, जो आतंकी हमला किया था उसका देखिए नाम क्या है भाई, बहुत अच्छा नाम है भाई, देखो याद नहीं आ रहा इस समय करेक्ट। उसको जब मारा गया साथियों यहाँ पर पाकिस्तान में, उसके बाद से ही अमेरिका यहाँ पर करीब 2011-12 से साथियों अपना जमाए बैठा है, पैर पसारे बैठा है, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया तालिबानियों का, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया भाई। अंततः जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो उनको यहाँ से जाना ही पड़ा, क्योंकि दोस्तों किसी भी धर्म के लोग, मतलब कि आप सोच लो, जब आग लगी हो, आग को बुझा लो उसी समय तब तो बेटर है, लेकिन अगर आग फैल जाए ना, जगह जगह फैल जाए, हर जगह फैल जाए, तो बहुत ही दिक्कत होती है। जिस प्रकार से जब हम अंग्रेजों को भगाए थे यहाँ से 1857 की क्रांति में दोस्तों, हर एक जगह आग लग चुकी थी। यही आग अगर एक साथ लगती ना तो अंग्रेज तभी के तभी भाग गए होते, मंगल पांडे के समय ही, समझ रहे हो ना। लेकिन बाद में क्या हुआ साथियों, यह धीरे धीरे आग हर जगह, जैसे इनका हत्या हुआ, भगत सिंह तो बाद में, भगत सिंह सुखदेव 1931 में हमला हमको देखने को मिला, लेकिन मंगल पांडे वाला 1957 की क्रांति याद होगा साथ, 1857 की क्रांति भाई, 1957 कहाँ करें, देख लो 1857 की क्रांति भाई, भूलें क्यों हम, 1857 की क्रांति आपको याद होगा साथियों, कितना बेहतरीन तरीके से उनको मतलब कि एक तरह से देखने को हमको मिला था। जब फांसी हो रही थी कितनी भीड़ जमी थी, यही भीड़, यही उनकी मृत्यु, यही उनकी फांसी आज भारत को दोस्तों मतलब तरह से आज़ाद कराने में सफल रहा। जगह जगह लोग उस मुद्दे को लेके, भैया जब एक आदमी हमारे लिए झूल सकता है, फांसी को फंदे को चूम सकता है हंसते हंसते, तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते। तो इस वजह से सभी लोग दोस्तों उनके साथ हो गए। आज
में आज देखोगे धीरे धीरे अंग्रेज समझ गए कि इनको तो पहले धर्म के आधार पर अलग किया जाए, फिर इसके बाद ही कुछ होगा। तो इस वजह से वह धार्मिक रूप से हमारे भारत में हस्तक्षेप करने लगे। जगह जगह पूजा पाठ को रुकवाना और विवाद छेड़ना, मुस्लिम भाइयों में, हिंदू भाइयों में झगड़ा कराना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी। आज वही चीज़ अफगानिस्तान में आप देख रहे हो, तालिबानियाँ जो हैं दोस्तों, वो सब हमारे में क्या होता था, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान में क्या है, हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम नहीं, भारत और पाकिस्तान के रूप में देखा जाता है। हमारे खुद मुस्लिम भाई एक भारतीय भाई, वो लोग मानते हैं भारतीय हैं भी, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या है कि भैया भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, और दोनों लोग धार्मिक कंट्री नहीं है, मतलब वो मुस्लिम कंट्री है, अपने आप घोषित कर दिया, लेकिन हम लोग कोई धार्मिक कंट्री नहीं है हमारा। लेकिन अलग जगह आप देखेंगे खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इधर अफगानिस्तान में देख लीजिए, खुद मुस्लिम लोग ही हैं, केवल एक ही जाति है। जैसे नेपाल पूरा हिंदू राष्ट्र है, वो घोषणा कर चुका है हम हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं किया है, भारत ना ही करेगा कभी। भाई भारत एक तरह से अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है भाई, यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता होने के कारण भी भारत में बहुत ही कम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ विदेशों में हमको देखने को मिलता है मारा मारी, काटा काटी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है। जैसे अफगानिस्तान का हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, तालिबानियों ने अपने ही भाइयों को उखाड़ फेंक दिया, क्योंकि शिया सुन्नी मतलब जो भी रहा हो, तालिबानी एक तरह से अलग मुस्लिम हैं, एक अलग मुस्लिम हैं, आगे उखाड़ के फेंक दिया। वहाँ के पीएम को भागना पड़ा, छुपाने के लिए छत ढूंढना पड़ा, छत व अमेरिका वाला। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो पैगंबर को लेके दो क्षेत्र, मतलब दो लोग, दो एक तरह से समुदाय बन गया। एक का नाम था सुन्नी, एक का नाम था शिया, लिख लीजिए, एक का नाम था सुन्नी, एक का नाम था शिया। पूछा जाता है साथ में आपसे, शिया और सुन्नी, यह दो समुदाय आ गए दोस्तों मुस्लिम में, इस्लामिक कंट्री में, इस्लाम धर्म में दो समुदाय बढ़ गए। दोस्तों इन लोग का मतभेद था, केवल मन मुटाव था, मतों का भेद था। एक लोग का मानना था, बताते हैं साथियों, जो सुन्नी थी, सुन्नी का चाहना था, इनका चाहत था कि पैगंबर मोहम्मद का कोई उपयुक्त अनुयायी ही खलीफा बन सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो, जैसे कि हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, अब ऐसा थोड़े है कि हमारे बच्चे जो होंगे हो सकता है टीचर ना बने, कुछ अलग क्षेत्र में चले जाएं, तो आप कहोगे, आप रट लगाओगे, नहीं हम पढ़ेंगे तो सर के ही बच्चे से पढ़ेंगे, अन्यथा किसी से नहीं पढ़े, ऐसा रट नहीं लगाओगे ना भाई। आप तो यही ना चाहोगे कि जो बहुत ही बेस्ट हो, सर हो या फिर सर से ज़्यादा बेस्ट कोई हो, वो हमको पढ़ाए, आप यही नहीं चाहोगे? बताओ, आप यह नहीं कहोगे भाई सर के लड़के से ही पढ़ेंगे, अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई पढ़ा रहा है सर के सिवा, तो सर के ही खानदान के लोग से पढ़ेंगे हम, ऐसा कुछ थोड़े होता है। आपको जो बेस्ट दे दे, हम जिसको भी लाएं, आप उससे भी पढ़ेंगे भाई। अगर वो बेस्ट दे रहा है हमसे, तो आप उससे पढ़ना चाहोगे ना। बस यही चीज़ इन लोग में नासमझ थी। सुन्नी चाहते थे कि वह पैगंबर बने, वह पैगंबर मतलब कि एक तरह से वह खलीफा बने जो पैगंबर साहब के अनुयायी के रूप में उपयुक्त हो, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो, है ना। इस क्रम में इन्होंने इन्होंने किसको पैगंबर बनाया? इन्होंने बनाया अबू बकर को। किसको बनाया दोस्तों पैगंबर? अबू बकर को इन्होंने पैगंबर बनाया। दूसरा पैगंबर दोस्तों इन्होंने जो बनाया उसका नाम था दोस्तों उमर को बनाया। तीसरा उस्मान को बनाया। लेकिन इनका मानना था, शिया लोगों का मानना था, चाहत था कि पैगंबर साहब का जो खानदान है या फिर जो रक्त समूह है, मतलब कि जैसे हमारे हैं, अब तो हमारे बच्चे ही पढ़ाएं आपको, इस प्रकार से इनका मानना था कि शिया लोगों का यह मानना था कि पैगंबर साहब के जो बच्चे हैं वही खलीफा बनेंगे, इसके सिवा कोई नहीं बन सकता, इनका मानना था। बताओ ये कहाँ से सत्य भाई? तो इस वजह से यह आज भी मुद्दा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। कह लो इस पर आज भी विवाद है इन दोनों लोग में कि खलीफा कौन है। और ये खलीफा पता नहीं कितनों लोगों की जान ले चुका है। अभी मुस्लिम देखे थे आप, श्रीलंका में यही हुआ था दोस्तों, बम वगैरह फेंके गए थे आपके मस्जिद में, काफ़ी लोग मारे गए थे साथी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं, इन दोनों में विवाद हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन है अभी भी। और कब तक चलेगा, कब तक इसका अंत होगा, इसका कोई भी दोस्तों हल नहीं है, इतना याद रखना। और इनका मानना था रक्त समूह वाला ही खलीफा बनेगा। इनका मानना था जो ज़्यादा जानकार है वो खलीफा बनेगा, मोहम्मद साहब के अनुयायियों में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो अनुयायी बनेगा। और यह आज भी मुद्दा है, और ये मुद्दा पता नहीं कब तक रहेगा साथियों। बस इस वजह से इन दोनों लोग में विवाद हो जाता है, इस्लामिक कंट्री दो भागों में बढ़ जाती है, मतलब कि इस्लाम धर्म दो भागों में, शिया और सुन्नी। बस इतना ही था इस चैप्टर में, आगे पढ़ने वाले हैं, बस बने रहिए। इसके बाद हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ते चलते हैं। फिर इसके बाद आप हो सकता है आपका सल्तनत काल स्टार्ट कर दें, फिर मुगल काल, इस तरह से मराठा खत्म हो जाएगा भाई। करीब हम बता दें दोस्तों 30 या 35 वीडियो आएंगे, 30 या 35 वीडियो छोटे छोटे रहेंगे। एक वीडियो में सोचेंगे एक टॉपिक खत्म करें बस। अब इसके बाद हम जुड़ते हैं इन्वायरमेंट की क्लास में भाई, है ना। आज हम लोग इन्वायरमेंट क्लास में GI टैग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए भाई। मतलब कि इन्वायरमेंट
आपके सुपर टेट, यूपी टेट और उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, बस हमारी यही अनुरोध है आपसे, अन्यथा आपकी मर्जी, आप देखा करें 2-3 बार। ठीक है भाई, धन्यवाद।